आज इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में एक बड़ा अदालती फैसला सामने आया है और अदालत ने एक बार फिर इमरान खान की सिस्टम में वापसी का रास्ता खोल दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 अराकीन के लिए कौमी असम्बली में वापसी की राह हमवार कर दी है। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI के 72 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और हुक्म दिया कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा अदालत ने इन तमाम अराकीन को अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी है और स्पीकर को हिदायत की है कि वो तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, रियाज फतियाना समेत पंजाब से ताल्लुक रखने वाले PTI के कई अहम रहनुमाओं की कौमी असम्बली में वापसी की राह हमवार हो गई है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के MNAs स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे। यानी सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने पहले खुद इस्तीफे दिए और खुद ही इस्तीफों की मंजूरी के लिए अदालतों से रुजू किया और फिर जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो अदालतों में जाकर यह सदा की कि बराए मेहरबानी स्पीकर की तरफ से हमारे इस्तीफे मंजूर करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और आज अदालत ने पंजाब की 72 कौमी असम्बली की सीटों की हद तक स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता फराहम कर दिया है। उसकी बहुत अहमियत है क्योंकि इमरान खान अपनी जमात समेत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के तौर पर कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनकर आइंदा इलेक्शंस के लिए निगरान सेटअप में किरदार अदा कर सकते हैं। मगर क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के फौरन बाद तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता खुल गया है या फिर स्पीकर के पास अब भी उनकी वापसी रोकने का रास्ता मौजूद है? बात करेंगे। पिलडायत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, क्या बड़ा क्लियर है कि अब रास्ता खुल गया और तहरीक इंसाफ की वापसी होगी या कानून इजाजत देता है स्पीकर को कि अभी और इसको डिले कर दे, जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा कि क्या क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि असम्बली से इमरान खान समेत PTI के ये बाकी रहनुमा और कोई भी MNA इस्तीफ़ा ना देते और मौजूद रहते और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा करते। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिया है और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई भी कर लिया है, तो मैं ये रूल्स पढ़ता हूँ तो मुझे उसके अंदर इस्तीफ़ों को वापस लेने की कोई प्रोविज़न नज़र नहीं आती। वो एक दफ़ा मंजूर हो गए और नोटिफाई हो गए तो अब वो उनकी वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और इस बारे में मंजूरी के बारे में जो हतमी चीज़ है वो स्पीकर साहब का फ़ैसला है। जो रूल्स हैं वो स्पीकर साहब को इख्तियार देते हैं कि उन्हें अपना इत्मीनान करना है कि क्या ये इस्तीफ़े जेन्युइन हैं और ये इस्तीफ़े किसी दबाव के बगैर हैं। जब वो अपना इत्मीनान कर लें तो उसके बाद वो इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दें तो फिर वो हतमी होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से अदालत ने ये फैसला करके और फिर हिदायत की है स्पीकर साहब को। मेरे ख्याल में अदालत आलिया को ये हक हासिल नहीं है कि वो स्पीकर साहब को हिदायत जारी करें, क्योंकि ये ब्रांचेस हैं हुकूमत की 3, मुकर्रना और अदलिया और इंतज़ामिया। तो इस तरह की हिदायत कम अज़ कम मुकर्रना को जारी करना तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब लगता है। वो उनकी तरफ रेफ़र बैक कर सकते थे और वो रेफ़र बैक अगर उन्होंने किया है तो हतमी मेरे ख्याल में फ़ैसला ये स्पीकर साहब का ही होगा कि क्या वो उसको अपने फ़ैसले को नज़रसानी करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो उनका फ़ैसला आखिरी है। मैं नहीं समझता कि उसमें कानूनी तौर पे या एक और नया एक दोनों के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है, दोनों इदारों के दरमियान जो कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान चल रही है, वो अब मेरे ख्याल में उसी का एक एक्सटेंशन होगा कि हाई कोर्ट और कौमी असम्बली के दरमियान भी ये मज़ीद पोलराइजेशन बढ़ेगी। क्या अदालत के ज़ाहिर जब अहकामात आते हैं फिर अहकामात पर जब अमल नहीं होता तो अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आगे बढ़ सकती है? मगर ज़ाहिर यहाँ पर स्पीकर का मामला आप कह रहे हैं, इसका कोई इम्कान नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ अदालत आगे बढ़े अगर उनके अहकामात पर अमल नहीं होता? मेरे ख्याल में कोई इख्तियार हासिल नहीं है किसी को भी। ये इदारों की खुद मुख्तारी का मामला है। पहले भी बहुत ख़राबी हुई है जब हम इदारों के अंदर एनक्रोच करते हैं। ये इदारा दूसरे इदारे में जाके किस तरह से फ़ैसला कर सकता है, जबकि उसके रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कवानीन, ये सारे इस बात को गारंटी करते हैं कि ये
ऑटोनॉमी है कौमी असम्बली को और उसके स्पीकर को, और उसके स्पीकर को सवाबदीद हासिल है। तो ऐसे में अगर आप मुदाखलत करेंगे, अभी तो खैर अगर चाहे तो कौमी असम्बली के पास एक अपील का रास्ता भी मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करे, शायद वो ना करे मौजूदा जो हालात है उसके अंदर, लेकिन ये स्पीकर साहब की जो मेरी दानिश में फ़ैसला है वो आखिरी फ़ैसला है और अदालत को उसके अंदर मुदाखलत करने का हक़ नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है उन्होंने अभी भी ये मामला स्पीकर साहब को रेफ़र किया है, अगरचे अल्फाज इंस्ट्रक्शन के हैं, डायरेक्शन के हैं, लेकिन ये फ़ैसला मेरे ख्याल में आखिरी स्पीकर साहब का ही होगा।